ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक श्री गीता माला श्लोक संख्या 19, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 42 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा योग भ्रष्ट व्यक्ति तत्व ज्ञान निष्ठ योगियों के वंश में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। तो यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में, कि जो भक्त पिछले जन्म में भक्ति करता था किंतु उसकी भक्ति अधूरी रह गई, तो फिर अगले जन्म में उसका जन्म तत्वनिष्ठ योगियों के वंश में होगा। लेकिन कौन से भक्तों के बारे में बता रहे हैं? जिन्होंने दीर्घ काल तक भक्ति योग का अभ्यास किया है, उनके बारे में। और भगवान कहते हैं आ ही दुर्लभ है। श्री अर्जुन जी ने 6 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, अयति ही श्रद्धायुपेतो योगः चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन जी पूछते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक योगाभ्यास में प्रवृत्त तो होता है किंतु अवशीभूत मन वाला होने के कारण योग से विचलित हो जाता है, ऐसा योगी परमात्म साक्षात्कार रूपी योग सिद्धि को ना पाकर किस गति को प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि योगी की मरने के बाद क्या गति होगी। तो वास्तव में श्री कृष्ण कौन से योगी के बारे में पूछ रहे हैं? भक्ति योगी। क्योंकि योगी तो 4 प्रकार के हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। तो श्री कृष्ण भक्ति योगी जो कि साधक है, उसके दूसरे जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो काम गति कृष्ण गच्छति। तो गति शब्द यहाँ मृत्यु काल के पश्चात से संबंधित है। तो मृत्यु काल के पश्चात हे कृष्ण उसकी क्या गति होगी। आगे 38वें श्लोक में श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे महाभाऊ कृष्ण की भ्रम प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित और कर्म मार्ग व योग मार्ग दोनों से पतित योगी छिन्न भिन्न मेघ की भांति क्या नष्ट नहीं हो जाता। अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं कि जैसे बादल का टुकड़ा पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त ना होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, क्या वैसे ही साधक स्वर्ग आदि लोकों को और परमात्मा से वंचित होकर अधोगति तो प्राप्त नहीं कर लेता है। कृष्ण एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अहर्ष्य शेषतः तदन्य संशयस्य छेता ना ही उपपद्यते। हे कृष्ण,
मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदनकारी का मिलना असंभव है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 39 नंबर श्लोक में श्री अर्जुन जी कहते हैं कि आपके अतिरिक्त मेरा संशय का निवारण और कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि श्री कृष्ण सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही समस्त संशयों का समाधान कर सकते हैं। और परमेश्वर की वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। तो आज के समय में श्री कृष्ण अपनी वाणी के रूप में, भगवत गीता के रूप में आज भी हैं। परमेश्वर की वाणी से ही सभी संशयों का समाधान हो सकता है। तो परमेश्वर की वाणी श्रीमद् भगवत गीता में सभी को पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्व कारण कारणम है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं कि आपके अतिरिक्त मेरे संशयों का समाधान और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या गति होगी किनकी, जो योगाभ्यास से भ्रष्ट हो गए, जिनका योगाभ्यास पूर्ण नहीं हो पाया था, जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, उनके विषय में पूछ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। जैसे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग और 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। तो 18 अध्याय हैं, तो 18 प्रकार के योग बताए गए हैं, किंतु योग तो कुल 4 प्रकार के ही होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है ध्यान योग और चौथा है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने सभी अध्यायों का नाम योग रखा, क्योंकि ये जो 18 योग हैं, ये 4 योगों से ही हैं। 4 योगों से ही उन्हें आपस में मिश्रित करके 18 योग बना दिए गए हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? जैसे कि रसोई में 4-5 पदार्थ रखे हैं, गेहूं का आटा, चीनी, घी या तेल, आलू, दाल, चावल इत्यादि। तो इन्हीं पदार्थ से मिश्रित कर करके कई प्रकार के पकवान बना दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो मुख्यतः 4 योग हैं, इन्हीं को आपस में मिश्रित करके 18 योग बना दिए गए हैं। इसलिए गीता का नाम योग शास्त्र पड़ गया है। तो मुख्यतः योग तो 4 ही हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो श्रीमद् भगवत गीता एक योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र से तात्पर्य कोई मेडिटेशन वाला शास्त्र नहीं है। बोले हरे कृष्णा। क्योंकि भगवत गीता में ना तो कपालभाति के बारे में बताया गया, ना अनुलोम विलोम के बारे में, ना भस्त्रिका के बारे में, ना भ्रमरी के बारे में, ना प्राणायाम के बारे में, ना सूर्य नमस्कार के बारे में। फिर भी महर्षि श्री वेदव्यास जी ने भगवत गीता का नाम योग शास्त्र रख दिया। तो यहाँ योग का अर्थ बड़ा व्यापक है। आज के समय में योगासन प्राणायाम को योग माना जा रहा है। योगासन प्राणायाम तो ध्यान योग या अष्टांग योग का एक अंग है, लेकिन आज के समय में तो इसे ही योग माना जा रहा है। तो यह तो 1-2% ही है केवल योगासन प्राणायाम। तो जिस प्रकार मूल रंग में
मिलाकर अनेक प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं, वैसे ही मूल तो 4 ही योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग क्या है? जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से कर्म करके उसे भगवान को अर्पित कर देता है तो उसे कर्म योग कहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। जब कर्म को कुशलता से अर्थात पाप पुण्य के बंधन के बिना किया जाएगा तो उसी का नाम कर्म योग है। अथवा अन्यथा कर्म तो पाप पुण्य के बंधन का कारण है, कर्म से तो बंधन ही उत्पन्न होता है। किंतु जब कर्मों को कुशलता से किया जाएगा कि पाप पुण्य का बंधन ही ना आए, जब कर्म निष्काम भाव से किया जाएगा, जब कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो उसी का नाम कर्म योग है। वास्तविक कर्म योग श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। लोग मानते हैं कि गीता तो कर्म का शास्त्र है, कर्म करो कर्म करो, गीता इस प्रकार का संदेश देती है। तो गीता जो कर्म का संदेश दे रही है वास्तव में वह कर्म योग का संदेश देती है। तो अपने नियत कर्म करते हुए भी कैसे हम निष्काम भाव से भगवान को अर्पित करके कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इस बात का ज्ञान हमें गीता से मिलता है। तो दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में भगवान को उपनिषदों और वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा तत्व से जानना है और समझना होता है। बोलिए हरे कृष्णा। तीसरा है ध्यान योग। ध्यान योग का दूसरा नाम अष्टांग योग भी है। तो अष्टांग योग में उपनिषदों और वेदांत का श्रवण मनन, उपनिषदों और वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन किया जाता है। यम, नियम, आसन जो कि 84 प्रकार के हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो इनके द्वारा अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान किया जाता है। अष्टांग योग के ही 2 अंगों का नाम है आसन और प्राणायाम, जिसे आज के समय में लोग योग नाम से जानते हैं। तो तीसरा हो गया ध्यान योग। चौथा है भक्ति योग। भक्ति योग अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण, मनन, स्मरण आदि करना, पूजा करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदना करना, ये है भक्ति योग। तो इन चारों योगों को ही सम्मिलित रूप से योग कहा गया है भगवत गीता में। तो चारों ही योग हैं, केवल आसन प्राणायाम ही योग नहीं है। तो भक्ति भी एक योग है और ये भक्ति योग अन्य तीनों योगों से, कर्म योग से, ज्ञान योग से और ध्यान योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग में हरि नाम जप करना, एकादशी करना, कीर्तन करना, भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करना सम्मिलित रहता है। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग भगवान ने भगवत गीता में कहा है 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। हे अर्जुन, समस्त प्रकार के योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मन में मेरा स्मरण करता है, वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करना, उनकी सेवा करना, यह भक्ति है।
तो भगवान ने घोषणा कर दी, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। मेरे मत में वही सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा स्मरण करता है, अर्थात भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवत गीता में जहां जहां योग शब्द का प्रयोग हुआ है, योग शब्द की महिमा बताई गई है, योग की महिमा, तो वहां वहां योग शब्द से अभिप्राय लगेगा श्री कृष्ण की भक्ति। और यह श्री कृष्ण की भक्ति के 9 अंग है। नवधा भक्ति, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करना श्रवण भक्ति है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनाना ये कीर्तन भक्ति है। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना ये स्मरण भक्ति है, तीसरी भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के अर्चे विग्रह की पूजा करना अर्चन भक्ति कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जैसे गोवर्धन जी, देवी तुलसी की सेवा करना सेवन भक्ति में आता है, पाद सेवनम भक्ति में। भगवान को प्रणाम करना, उनकी वंदना करना वंदनम भक्ति के अंतर्गत आता है, छठी भक्ति। भगवान की सेवा भाव से भक्ति करना दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। भगवान को अपने अंग संग अनुभव करना आठवीं भक्ति सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना यह 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम भक्ति के अंतर्गत आता है। तो यह है 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति। तो योगी कौन हुआ? जो नवधा भक्ति का अभ्यास करता है, योगाभ्यास अर्थात नवधा भक्ति का अभ्यास। और योग भ्रष्ट के बारे में पूछा है ना श्री अर्जुन जी ने, कि जो योग से भ्रष्ट हो गए हैं, अर्थात जो भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी गति, उनके विषय में जानना चाह रहे हैं कि मृत्यु उपरांत उनकी क्या गति होगी। तो अर्जुन जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, प्रारंभ में कोई योगी योगाभ्यास करता है, अर्थात कृष्ण भक्ति का अभ्यास करता है, राम भक्त राम भक्ति का अभ्यास करता है, विष्णु भक्त विष्णु भक्ति का अभ्यास करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात भक्ति से भ्रष्ट हो जाता है, या भक्ति को छोड़ देता है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई, भक्ति से उसको भगवान का धाम नहीं मिला, कृष्ण प्रेम नहीं मिला। तो ऐसे भ्रष्ट भक्त की क्या गति होगी, उसका क्या भविष्य होगा? भक्ति छूट जाने से या मृत्यु हो जाने से उसका कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, उसकी कोई अनहोनी तो नहीं होगी, उसकी हम भक्ति जो है हमेशा के लिए छूट तो नहीं जाएगी, अथवा पुण्य मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रश्न श्री अर्जुन जी ने पूछा है, और भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के 6 अध्याय के 41 और 42 श्लोक में देते हैं। और 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को आश्वस्त करते हैं। क्या कहते हैं? पार्थ नैवेमिह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस योग पथ से पतित व्यक्ति का, कौन से योग से? भक्ति योग से पतित व्यक्ति का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे तात, कोई भी कल्याणकारी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने आश्वस्त किया है, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होगा, पतन नहीं होगा,
उत्थान होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने वाले का ना तो वह निम्न योनियों में जाएगा और ना ही वह निम्न लोकों में जाएगा। दुर्गति नहीं होगी। कुकर, सुकर, कीट पतंगा इत्यादि बनना ये दुर्गति है। निम्न लोक, नरकों इत्यादि में जाना यह दुर्गति है। तो भगवान ने कहा दुर्गति नहीं होगी, उत्थान ही होगा। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भी भक्ति योग की महिमा बताई है। क्या कहा? न इह क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। सुअल्पमस्य, यदि कोई भक्ति योग का थोड़ा सा भी अभ्यास कर ले तो त्रायते महतो भयात, तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। महान भय क्या है? निम्न लोकों में जाना, नरक इत्यादि लोकों में, निम्न योनियों में जाना, तो यह महान भय है। तो यदि किसी ने भक्ति योग का इस जीवन में थोड़ा सा भी अभ्यास कर लिया तो वह नीचे नहीं गिरेगा, उसका उत्थान ही होगा। और यहाँ भी यही बात कह रहे हैं भगवान कि दुर्गति नहीं होगी, दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, ना तो लोक में ना परलोक में उसका नाश होगा। तो यदि स्वर्ग लोक में भी चला जाएगा तो वहां वह भोग ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होगा, तो वह वहां भी भोगेगा, सुख भोगेगा, भोग सुख भोगेगा और फिर से धरती पर आकर उसको भक्ति का अवसर उन्हें मिलेगा। तो भागवत में भरत जी महाराज का चरित्र हमें प्राप्त होता है। भरत जी महाराज यद्यपि हिरण की योनि में चले गए, निम्न योनि में चले गए, तो निम्न योनि में जाकर भी उनकी दुर्गति नहीं हुई। भरत जी महाराज उच्च कोटि के साधक थे और वनों में भक्ति करने के लिए आए, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उनकी आसक्ति हिरण में हो गई और अंत काल में जाकर उनका जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य था वह छूट गया आसक्तिवश। तो अंतिम समय में वह हिरण का चिंतन कर रहे थे तो उनके प्राण निकल गए। तब अगला जन्म उनको हिरण का मिला, क्योंकि भगवत गीता का यह भी सिद्धांत है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो अंतिम समय में जैसा जैसा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा उसको अगला जीवन वैसा ही मिलेगा। तो ये भी सिद्धांत है भगवत गीता का। तो अंतिम समय में हिरण का चिंतन कर रहे थे तो अगला जीवन हिरण का मिला, लेकिन हिरण का जन्म पाने के पश्चात भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म में भी, क्योंकि वे भक्त थे पूर्व जन्म में, तो हिरण की योनि में भी उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। और फिर जब उनका हिरण का शरीर पूरा हुआ, उसकी आयु पूरी हुई, तो तुरंत उनको अगला जीवन फिर दोबारा से मनुष्य का मिला और फिर उन्होंने भक्ति की। तो इस तरह से पता चलता है कि उनकी दुर्गति नहीं हुई, निम्न योनि में जाकर भी उनकी दुर्गति नहीं हुई। भगवान कह रहे दुर्गतिम तात गच्छति, कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। तात कह रहे हैं, तात अर्थात तुम मेरे हो, तुम डरो मत। भक्ति करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती, उसकी तो उत्तम गति ही होती है। अब उत्तम गति कैसे होती है तो 41वें और 42वें श्लोक में भगवान बताते हैं। 41वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वता शाश्वती ही समः
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। दो प्रकार के योग भ्रष्ट हैं, अर्थात अल्प काल अभ्यास के बाद या दीर्घ काल अभ्यास के बाद जो भक्ति को छोड़ गए हैं या भक्ति छूट गई है मृत्यु से। तो दो प्रकार के योग भ्रष्ट हैं, तो दोनों की गति अलग अलग है। तो अब इस श्लोक में 41वें श्लोक में भगवान अल्पकाल अभ्यास के पश्चात वालों की गति बताते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्वता शाश्वती ही समा। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोकों को प्राप्त करके वहां बहुत वर्षों तक निवास करके फिर सदाचार परायण धनवानों के घर में जन्म लेते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा कि वह धनवानों के घर में जन्म लेंगे, उससे पहले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। अर्थात भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वह नरक आदि लोकों को, निम्न योनियों को प्राप्त नहीं करेंगे, वह पुण्यवानों के स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। तो स्वर्ग आदि लोकों में कौन जाते हैं? भोग भोगने वाले जाते हैं, जो बहुत अधिक पुण्य कर्म कर लेते हैं, और जो भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाते हैं या भक्ति छूट जाती है वह भी जाते हैं। और पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्योंकि सदा सदा के लिए तो कोई स्वर्ग लोक में नहीं रह सकता। तो जो भक्ति मार्ग पर हैं, जिनकी भक्ति अपूर्ण रह गई है या भक्ति छूट गई है, तो वह स्वर्ग लोकों में जाएंगे। कौन से वाले जाएंगे? जिनका अभ्यास अल्पकाल का है अथवा जिनकी भोगों में आसक्ति थी, भक्ति भी करते थे और संसारिक भोगों में आसक्ति थी, कर्म फल में ममता थी, आसक्ति थी, उसके कारण वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। वह भक्ति योग की साधना भी करते थे, लेकिन अंतःकरण में उनकी भोग भोगने की इच्छाएं भी थी। तो वह भक्ति मार्गीय भक्त जो हैं, मृत्युप्रांत मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक के पुण्यवान लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, उनमें जाएंगे, नरक लोकों में नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग में तो कोई वह कर्मों के प्रभाव से नहीं गए कि उन्होंने पुण्य कर्म किए, इस प्रभाव से नहीं गए, बल्कि वह भक्ति योग के प्रभाव से गए। तो भक्ति योग के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे और वहां दीर्घ काल तक वास करेंगे, और दीर्घ काल तक वास करने के पश्चात फिर वह धनवान शुचि नाम श्रीमताम, शुचि नाम, शुचि नाम शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर, अर्थात पवित्र परिवारों में जन्म लेंगे जहां नशा मांस भक्षण इत्यादि नहीं होता। तो अल्पकाल अर्थात कुछ महीने या 2-4 वर्ष जिन्होंने भक्ति की है या मृत्यु के समय उनकी भक्ति छूट गई, बुरी संगति में पड़कर छूट गई या मृत्यु के कारण छूट गई, तो थोड़ी सी ही भक्ति की थी और भोगों में आसक्ति भी थी, तो ऐसे व्यक्ति पहले भक्ति योग के प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाएंगे। तो जबकि स्वर्ग लोकों में कौन जाते हैं? जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत भारी मात्रा में पुण्य किए वो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा मात्रा में पुण्य एकत्रित कर लिए। और यहाँ स्वर्ग में कौन जाएंगे? जिन्होंने थोड़े से समय में ही भक्ति की, केवल थोड़े समय के लिए भक्ति की।
तो वहां जाएंगे और वहां हजारों वर्षों तक वह सुख भोगेंगे। फिर वहां से जब वह पृथ्वी लोक पर वापस आएंगे तो पृथ्वी लोक पर वापस आकर फिर वह मनुष्य ही बनेंगे और ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां शुचिताम, श्रीमताम, तो जहां नशा मांस भक्षण इत्यादि नहीं होता। तो शुचि नाम और श्रीमताम दोनों शब्द हैं, यह विशेषण है, अर्थात पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर परिवारों में यह भक्त जन्म लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत लंबे समय तक, बहुत वर्षों तक तो यह पुण्यवान के लोकों में रहेंगे। पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग पंचक, यह इनमें रहेंगे बहुत लंबे समय तक। लेकिन वहां रहकर भी यह इनका पतन नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग में तो जो है भक्त, स्वर्ग में जो अन्य पुण्य आत्माएं होती हैं तो भोग के कारण वहां पर भक्ति हो ही नहीं पाती, तो भोगों में और ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है, तो पतन की संभावनाएं रहती हैं। किंतु इनका स्वर्ग लोकों में जाकर भी पतन नहीं होगा। तो स्वर्ग में किस लिए गए हैं? क्योंकि इनकी आसक्ति थी, भोग भोगने में आसक्ति थी, इनकी इच्छाएं थी, तो भगवान सबसे पहले वो इच्छाएं पूरी करेंगे स्वर्ग में इनकी। और फिर वहां रहकर जब ये इनकी भोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तब यह फिर से धरती पर आएंगे और शुचिताम, पवित्र घरों में यह जन्म ग्रहण करेंगी और वहां इनको फिर उचित वातावरण मिलेगा और उचित वातावरण में इनकी भक्ति पुनः प्रारंभ हो जाएगी। कहां से प्रारंभ होगी? जहां से इन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी थी या इनकी छूट गई थी। तो मान लिया किसी ने 1% भक्ति की, तो वह भक्ति 1% भी समाप्त नहीं होगी, तो इन्हें आगे फिर 2% से इनकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, इन्हें भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और जो भक्ति इन्होंने पिछले जन्म में 1% की थी, उस भक्ति में के फलस्वरूप इनको स्वर्ग में निवास भक्ति के बोनस रूप में, अतिरिक्त लाभ के रूप में मिल जाएगा, जो स्वर्ग बहुत अधिक मात्रा में पुण्य करने वालों को प्राप्त होता है, वह इन्हें थोड़ी सी भक्ति करने के ही परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। किन्हें? जिनका अल्पकाल का अभ्यास था भक्ति का। बोले हरे कृष्णा। अब श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 42 नंबर श्लोक, जो कि आज का गीता माला का 19 नंबर श्लोक है, श्लोक पर आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदृशम। तो दीर्घ काल अभ्यास के पश्चात योग भ्रष्ट व्यक्ति तत्व ज्ञान निष्ठ योगियों के वंश में जन्म लेता है और इस प्रकार का जन्म इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। तो दीर्घ काल अभ्यास के पश्चात, दीर्घ काल अर्थात प्रतिदिन जो 8 यामों में से कम एक याम भगवान की भक्ति करता है, 3 घंटे भक्ति करता है, एक प्रहर, 8 प्रहरों में से एक प्रहर जो भगवान की भक्ति करता है, 3 घंटे कम से कम जो भक्ति करता है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और अधिक समय देता है या भगवान के लिए, तो वह हो गए दीर्घ काल तक अभ्यास के पश्चात करने वाले, भक्ति करने वाले भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे भक्ति का, तो उनकी भक्ति मान लिया किसी कारणवश छूट गई या मृत्यु आ गई, उनकी भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई, तो ऐसे भक्त को तत्व ज्ञानियों के घर में जन्म मिलेगा।
और ऐसे जन्म को भगवान कह रहे हैं दुर्लभ तरम। ऐसा जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तत्वज्ञानियों के घर में जन्म मिलने को भगवान ने क्या कहा? दुर्लभ है। क्योंकि तत्वज्ञानियों के घर में जो जन्म मिला तो वहां तो तत्व ज्ञान की ही चर्चा चलेगी, कोई संसारिक चर्चा चलेगी ही नहीं। और वहां जिसका जन्म हुआ उसे तो महत पुरुषों का संग मिलेगा, क्योंकि तत्वज्ञानियों के घर में तो महत पुरुष आते रहेंगे, भक्ति में वातावरण रहेगा, साधु संग करने का अवसर मिलेगा। इसलिए साधन भक्ति जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस साधन भक्ति में आगे बढ़ने का सुअवसर बचपन से ही प्राप्त होगा। तो एतत् एतत् शब्द था तत्वज्ञानी योगी। ईदृशम तत्वज्ञानियों का संग, ऐसा संग मिलना बड़ा ही दुर्लभ तरम बोला, दुर्लभ नहीं बोला, दुर्लभ तरम। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ बताया गया। भागवत 11:2-29 दुर्लभम मानुषम देहे देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यद्यपि मनुष्य की देह मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, यद्यपि यह मनुष्य की देह भी क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगी, नाशवान देह है, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ बताया वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का संग मिलना। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति के जो आचार्य हैं श्री नारद जी, नारद भक्ति सूत्र में, महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो अमोघश्च महत संगस्तु, महत कहते हैं भगवान के भक्तों को, उत्तम कोटि के भक्त। तो उत्तम कोटि के भक्तों का संग मिलना अति दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। तो इसीलिए भगवान ने कहा दुर्लभ तरम। तो तत्वज्ञानी के जो घर में जन्म मिला वहां महत पुरुषों का संग मिलेगा, वहां भक्ति बढ़ाने का सुअवसर मिलेगा। तो इसीलिए यह जन्म मिलना दुर्लभ तरम है, अति दुर्लभ है। बोले हरे कृष्णा। तो भक्ति नष्ट नहीं होती, भक्ति अगले जन्म में भी चलती रहती है। तो इसे एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। एक टेलर ने पूरा दिन लगाकर एक बहुत बढ़िया शर्ट बनाई, लेकिन अभी उस शर्ट की बाजुएं नहीं लगाई, बाजू लगनी शेष थी, और दिन पूरा हो गया, वह टेलर थककर सो गया। तो अगले दिन जब वह दोबारा से शर्ट बनाएगा तो वह बचे हुए काम को पूरा करेगा, उस शर्ट में वह बाजू लगा देगा और पूरी शर्ट बना देगा। तो इसी प्रकार, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, तो इस शरीर में रहकर आत्मा ने जो भक्ति की जीवन भर, और वह भक्ति पूर्ण नहीं हुई, किंतु वह उसकी भक्ति स्थायी निधि है, खजाना है, तो वह नष्ट नहीं होगा। अगले जीवन में उसे वहीं से आगे भक्ति करनी होगी, तो वह खजाना कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। भक्ति रूपी खजाना अविनाशी है। कर्म कांड जिसे लोग भक्ति मानकर कर रहे हैं, वह अगले जीवन में नहीं जाते। मान लो किसी ने पिछले जीवन में कर्म कांड किया, तो अगले जीवन में उसका कर्म कांड वहां से शुरू नहीं होगा। कर्म कांड के बदले उसे जीवन में सुख तो मिल जाएंगे, और सुख मिल जाने पर पुण्य खत्म हो जाएंगे, किंतु जो भक्ति है, भले ही वो अल्प मात्रा में है, थोड़ी है, अधिक नहीं है, तो भी वह नष्ट नहीं होगी। भक्ति बहुत सरल है और भक्ति निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। तो जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी, तब तक बारंबार बारंबार भगवान उसको भक्ति करने का सुअवसर हर जन्म में प्रदान करते रहेंगे।
तो भक्ति पूर्ण होने से क्या तात्पर्य है? भक्ति पूर्ण होने से तात्पर्य है प्रेमा भक्ति का मिल जाना या भगवान के लोक में स्थान मिल जाना। तो वैधि भक्ति पूर्ण होने से तात्पर्य है मुक्ति का मिल जाना, वैकुंठ में चले जाना। और रागानुगा साधन भक्ति का पूर्ण होने से तात्पर्य है कृष्ण प्रेम का मिल जाना। तो प्रेमा भक्ति को ही 100% भक्ति कहेंगे, भक्ति का पूर्ण होना कहेंगे। तो जब साधन भक्ति पूरी हो जाएगी तो ही प्रेमा भक्ति आएगी। तो प्रेमा भक्ति से पहले भाव भक्ति आएगी। तो भाव भक्ति के लक्षण क्या हैं कि जब भाव भक्ति आएगी तब निरंतर कृष्ण विरह आएगा, संसार से विरक्ति हो जाएगी, मन व्याकुल रहेगा, दिन रात भगवान का चिंतन करेगा। ऐसे उठत बैठत जागत सोवत लागी लगन तुम्हारी रे, हे यशुमती के कुंवर लाडले दर्शन दो बनवारी रे। भगवान के दर्शनों के बिना सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा। बाहर से ऐसा प्रतीत होगा कि मानो भक्त दुखी है, किंतु भीतर ही भीतर आनंद के लड्डू फूट रहे होते हैं, वह पूर्ण आनंद में होता है और बाहर से वह कृष्ण विरह में होगा। तो प्रेमा भक्ति में आनंद की प्राप्ति हो जाती है और दुखों से सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। जीव की यह स्थिति हो जाएगी, वह संसार में रह नहीं पाएगा और भगवान के विरह में रोता रहेगा, भगवान के दर्शनों की लालसा बनी रहेगी। और फिर भगवान जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो भगवान उसे अपने नित्य लीला में बुला लेंगे, भगवान के धाम में उसको सदा सदा के लिए प्रवेश मिल जाएगा। और भगवान के धाम में जिसे प्रवेश मिल जाएगा वह फिर कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। बोली हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं ऐसा जन्म मिलना अति दुर्लभ है। कैसा जन्म मिलना? तत्वज्ञानी तत्वज्ञान निष्ठ योगियों के वंश में जन्म मिलना दुर्लभ है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय के 40, 41 और 42 नंबर श्लोक से यह भगवान के शब्दों द्वारा आश्वासन मिलता है कि भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होगा, हमेशा और हमेशा उत्थान ही होगा। और यही बात श्री नारद जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भी कहते हैं कि भक्ति करने वाले की कभी क्षति नहीं होती, उसका कभी पतन नहीं होता। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे, जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है तो उसकी कभी भी क्षति नहीं होगी, कभी पतन नहीं होगा। और जो अभक्त अपने संसारिक कार्यों में लिप्त है, शरीर के धर्मों के निर्वाह में ही लगा हुआ है केवल और केवल, तो उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, उसके हाथ कुछ भी फल नहीं लगेगा जो वह अगले जीवन में लेकर जा सके। और जो भक्ति कर रहा है, भले ही उसकी भक्ति छूट जाए तो भी उसका पतन नहीं होगा। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। अल्पकाल तक अभ्यास करेगा तो वह स्वर्ग आदि लोकों को भी प्राप्त कर लेगा और पवित्र आत्माओं के घरों में भी जन्म ले लेगा। और यदि दीर्घ काल तक भक्ति का अभ्यास करेगा तो तत्व ज्ञान निष्ठ योगियों के वंश में जन्म ले लेगा। तो भक्ति करने वाले का कभी भी पतन नहीं होता है। किंतु सावधान, साथ साथ हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, कि यदि कोई भक्ति करते करते साथ ही साथ अपराधों में भी लिप्त हो जाता है तो फिर अवश्य ही उसका पतन होगा। तो भक्ति यदि किसी कारणवश, पाप कर्मवश, बुरी संगतवश छूट गई तो पतन नहीं होगा, किंतु यदि अपराधों में लिप्त हो गया तो फिर पतन अवश्य ही निश्चित है।
ऐसा भी हमें भागवत से और चैतन्य चैतामृत से पता चलता है। नारद जी के वचनों से श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 5वां अध्याय और 26 नंबर श्लोक, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपा प्रदय गुरु मर्तेस बुद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शोचवत। जो दुर्बुद्धि कृष्ण को और गुरु को सामान्य मनुष्य समझता है, तो उसके द्वारा अर्जित जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वह हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाती है। तो यदि कोई कृष्ण भक्ति तो कर रहा है, कृष्ण में श्रद्धा भी है, और साथ साथ वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति अपराध करता है, तो फिर उसकी भक्ति हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगी। तो यदि कोई गुरु में दोष देखता है, गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है, जिन गुरु के कारण ही वह भक्ति मार्ग पर आया है, उन गुरु के आचरण में दोष देखता है, उसके कार्यों में दोष देखता है, जिस गुरु से उसने सिद्धांतिक ज्ञान अर्जित किया है, भक्ति मार्ग पर आया है, भले ही उसने वह ज्ञान कंठस्थ कर लिया हो, भले ही वो तत्व ज्ञान में जो है निष्ठ हो गया हो, किंतु उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी भक्ति हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होगी। तो हाथी का स्नान से क्या तात्पर्य? हाथी का स्नान क्यों कहा और किसी का स्नान क्यों नहीं कहा? तो हाथी के स्नान की क्या विशेषता है जी? क्योंकि हाथी जब तालाब में स्नान करता है तो साफ सुथरा हो जाएगा, किंतु जैसे ही वह किनारे पर आएगा तो वह अपनी सूंड में धूल मिट्टी भरकर तुरंत अपने ऊपर डाल लेता है। और अभी तो वह स्नान करके साफ सुथरा होके आया था, तो तुरंत उसने मिट्टी डाल ली, तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया। तो ऐसे ही हाथी के स्नान के समान उसका ज्ञान, उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, अगले जीवन में उसे भक्ति नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां भागवत में नारद जी ने ही व्यास जी को कहा है कि भक्ति मार्ग से कभी पतन नहीं होता, भक्ति करने वाले की कभी हानि नहीं होती, वही नारद जी ने 7वें स्कंद में कहा है कि जो वैष्णवों में दोष देखेगा, गुरु में दोष देखेगा, उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, उसका ज्ञान व्यर्थ है। और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य चैतामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी को उपदेश देते हैं। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 19 प्यार संख्या 156 में, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता उपाड़े व छिंडे तार सुखी याय पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का तो विकास कर रहे हैं, और साथ ही साथ यदि वैष्णव अपराध उठे और किसी वैष्णवों के चरणों में अपराध भी कर रहे हैं, तो हाथी मता, तो उस अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह सुखी याय पता, इस प्रकार उस लता की पत्तियां सूख जाती हैं। बोले हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चैतामृत में भक्ति को एक लता की उपाधि दी गई है, लता, भक्ति रूपी लता, और इस लता का संबल बताया गया है गुरु को, भक्ति रूपी लता का सहारा, क्योंकि लता बिना सहारे के ऊपर चढ़ नहीं सकती। तो कहा गया है कि यदि कोई
भक्ति लता का तो विकास कर रहा है, साथ साथ एकादशी भी करता है, हरि नाम भी करता है, भागवत भी सुनता है, धामों पर भी जाता है और परिक्रमाएं भी लगाता है, ब्रज सेवा भी करता है, भंडारे भी देता है, कथाओं में सेवा भी करता है तन से भी, किंतु साथ साथ वह वैष्णव अपराध भी करता है। वैष्णव यहाँ गुरु के चरणों में अपराध है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने धाम अपराध की बात नहीं बोली, यहाँ सेवा अपराध की बात नहीं बोली, स्पेशल 10 नाम अपराधों में से एक महान अपराध वैष्णव अपराध के लिए चैतन्य महाप्रभु इंगित कर रहे हैं। अपराध तो और भी हैं, अन्य अन्य अपराध, नाम अपराध, किंतु वह अपराध तो भगवान की परिक्रमा लगाने से, नवदीप धाम जाने से, कीर्तन से नष्ट हो जाते हैं, किंतु वैष्णव अपराध कभी भी नष्ट नहीं होता। तो जिस वैष्णव के चरणों में अपराध किया जाता है तो वह अपराध तभी नष्ट होता है जब उस वैष्णव के चरणों में या गुरु के चरणों में माफी मांगी जाती है, अन्यथा वह अपराध कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान भी अपराध को क्षमा नहीं करते। किसी ने वैष्णव या गुरु के प्रति तो अपराध कर दिया हो और भगवान से वह माफी मांग रहा हो तो भी अपराध नष्ट नहीं होगा। और प्रमाण है भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का, जब श्रीवास आंगन में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे, तब उस समय भगवान ने स्वयं अपनी माता शची माता को कृष्ण प्रेम दान करने से मना कर दिया। तब जो अन्य अन्य वैष्णव गण थे तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी माता शची माता को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी माता वैष्णव अपराधी है। तब वैष्णव भक्तों ने पूछा महाप्रभु कि माता ने किसके प्रति अपराध किया है। तब महाप्रभु ने कहा कि मेरी माता ने अद्वैत आचार्य जी के प्रति अपराध किया है। यदि मेरी माता अद्वैत आचार्य जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करे तभी उनका अपराध नष्ट होगा और तब ही मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। तब शची माता ने अद्वैत आचार्य से क्षमा याचना की और तब जाकर महाप्रभु शची माता को के ऊपर प्रसन्न होते हैं और कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। तो श्री गौड़े संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, जिनके बताए गए मार्ग पर हम चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पर, और भक्ति कर रहे हैं, तो उनके जो वचन हैं तो वह साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के वचन हैं। तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा मार्ग पर चलकर ही। तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ही कह रहे हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, उपाड़े व छिंडे तार, सुखी या ये पता। जिस प्रकार भक्ति लता का कोई विकास तो करता है किंतु वैष्णव के चरणों में अपराध भी करता है, तो उस अपराध की तुलना को पागल हाथी के समान जानो। जैसे कि एक सुंदर बगीचे में अगर यदि हाथी घुस जाए तो वह हाथी सारे सुंदर बाग को उजाड़ डालेगा, तो वह लता को उखाड़कर छिन्न भिन्न कर देगा और उस लता की पत्तियां फिर सूख जाएंगी। तो भक्त को लगेगा जो वैष्णव अपराध कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो एकादशी भी कर रहा हूँ, मैं तो हरि नाम भी कर रहा हूँ, किंतु अगले जन्मों में उसको भक्ति कभी भी मिलने वाली नहीं है श्री गौरांग महाप्रभु के अनुसार। तो श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 40, 41 और 42 नंबर श्लोक के साथ हमें गौरांग महाप्रभु के इस वाक्य को भी समझना होगा और वैष्णव अपराध से बचना होगा और निरअपराध भाव से भगवान की भक्ति करनी होगी। तो कई प्रकार के अपराध हैं, तो उन अपराधों में से जो विशेष रूप से सावधान होना है वह होना है वैष्णव अपराधों के प्रति। तो वैष्णव अपराध में भी वैष्णव भी 3 प्रकार के हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम कोटि के वैष्णव और उत्तम कोटि के वैष्णव। तो इन तीनों प्रकार के वैष्णवों में से भी उत्तम कोटि के वैष्णव, जिनके संग के द्वारा हमारी भक्ति हमारे जीवन में बढ़ रही है, या उन गुरु के प्रति जिन गुरु से हम सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करके भगवान के भक्ति मार्ग पर आए हैं,
और जो गुरु हमें भक्ति मार्ग पर निरंतर ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनमें कभी दोष नहीं देखना, उनकी कभी निंदा नहीं करना, उनकी कभी निंदा नहीं सुनना, और कभी ऐसी अनजाने में भूल चूक हो भी जाए तो गुरु के चरणों में जाकर हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, तभी हमारा भक्ति का फल आएगा। और फिर कभी भी दुर्गति नहीं होगी, कभी भी निचली योनियों में नहीं जाएंगे। अन्यथा वैष्णव अपराध करने वाले के लिए तो शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा है कि उसे मेंढक बनना पड़ेगा, निचली योनियों में जाकर नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, निम्न कोटि में जाना पड़ेगा, यहाँ तक भी लिखा है। एक से एक बढ़कर वैष्णव अपराध, गुरु अपराध के दंड हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। तो हमें निरपराध भाव से भगवान की भक्ति करनी है। और यदि भक्ति कभी छूट भी जाएगी, कभी भक्ति से पतन हो भी गया पाप वश या बुरे संग वश, तो भगवान कहते हैं कि उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। तो जो अल्प काल तक अभ्यास करेगा वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करेगा, फिर पवित्र आत्माओं के, धनवानों के घर में जन्म लेगा। और जो दीर्घ काल तक अभ्यास करेगा वह तत्व ज्ञान निष्ठ योगियों के वंश में जन्म लेगा। और इस प्रकार का जन्म इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। बोले कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।